ये बातें बार बार नहीं बताई जाएंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी दास की तबीयत भाई और बहनों हल्की है, ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी। एक भगत जी शायद को जगत वाला भाई ये मैसेज कर रहा है कि भाई अगर आपने रजोगुण वालों से सेवा नहीं लेनी है तो फिर ये इस लाइव वीडियो के टाइटल में तूने तेरे गूगल पे नंबर क्यों डाल दिए, फ़ोन पे नंबर क्यों डाल दिए, सेवा के लिए क्यों बोल रहा है। केवल उन्हीं भाई बहनों को सेवा करनी है और उन भाई बहनों के लिए सेवा शुरू है आज से। जो भाई बहन सात संगतियों में आने के अधिकारी हैं, जो भाई बहन रजोगुण से दूर हैं, ये दास ने जो मोबाइल नंबर डाले हैं ये आगामी सेवाओं के लिए उन्हीं भगत भाई बहनों के लिए हैं जो भगत भाई बहन रजोगुण से पूर्णतया दूर हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं। सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ, फर्जी नामदान सेंटरों से जुड़ा हुआ कोई भी भगत यदि हमारा वीडियो देख रहा है, भैया गलती से भी 1 रुपया मत डाल देना, तुम्हारा रुपया स्वीकार नहीं है, तुम्हारी वो कमाई हमें स्वीकार्य नहीं है। केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन जो रजोगुण से दूर हो चुके हैं, वो चाहे 100 हैं चाहे 150 हैं, देश में विदेश में कहीं भी हैं, केवल वही आत्माएं मुझ पवन दास के पास, मैंने जो ऊपर मेरे 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं फ़ोन पे और गूगल पे के, दोनों पे फ़ोन पे है, दोनों पे गूगल पे है, 82 73 84 95 60 और 8769548494। ये मुझ पवन दास के 2 नंबर हैं, दोनों पे गूगल पे फ़ोन पे है। केवल रजोगुण से दूर हो चुके भाई बहन अपनी सेवा कभी भी डाल सकते हैं। आप लोगों के लिए सेवा बिल्कुल चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी भाई बहन जो अभी रजोगुण में हैं, चाहे 1 करोड़ रुपया रखा आपके पास में, 1 रुपया भी डाल दिया तो पाप के भागी बनोगे। 1 रुपया भी डाल दिया तो ये उन भाई बहनों के लिए, सबके लिए नहीं है। आप फालतू में अपने पेट में दर्द ना करें भाई। जब आप हमारे मिशन से जुड़े नहीं हैं, आप संत रामपाल जी के भगत ही नहीं है, तो आपको क्या लेना देना हम किससे ले रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव के सत्संग सुनो, थोड़ा ज्ञान समझो पहले, उसके बाद देखो फिर आगे क्या करना है। तो ये चीज भी हमने ध्यान रखना है भाई और बहनों। और आपको अब गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा एक सत्संग सुनाऊंगा 20-30 सेकंड का, जिसमें परमात्मा मोक्ष की अधिकारी आत्माओं को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमने उस दिशा निर्देशन में रहकर भगत बनकर भक्ति करनी पड़ेगी अगर आत्मा का कल्याण करवाना है। तो बकवाद फिर चाहे करते रहो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं फिर, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। एक भाई है, कौन है पता नहीं, ये शिव चरण है, कौन है, ये गलत तरीके का नियम है। हम नहीं मानेंगे कि कोई मर गया तो भी मोबाइल नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे कोई जन्म गया चाहे कोई मर गया, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं मिलेगा। और यदि जबरदस्ती मोबाइल लोगे तो उसी समय अपना झोड़ा झंडा उठा के साथ संगति से बाहर ही निकलना पड़ेगा। वहां फिर आपको साथ संगति में नहीं बैठने दिया जाएगा, नहीं रुकने दिया जाएगा। और आप क्या करोगे जब आपके मन में इतना दोष भरा पड़ा है, एक मोबाइल आपसे नहीं छूट रहा, कल को परमात्मा विमान लेके आएंगे, तुम क्या छोड़ के जाओगे तुम। अरे एक मोबाइल छोड़ के तुम साथ संगति में नहीं बैठ सकते, कल को तुम परमात्मा के विमान में बैठने के लायक कहां हो तुम। फिर तो तुम्हें बेटा बेटी कार कोठी मोबाइल सब कुछ दिखाई देंगे, गधे घोड़े भैंस। तो भाई ऐसी आत्माओं से प्रार्थना है, शिवचरण दास जी आप अपने घर पे बैठे रहो, आप जैसे हंसों की साथ संगतियों में कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से यारी करो, मोबाइल को अपना गुरु बना के रखो। आप ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है साथ संगति में। एक बार मोबाइल जमा हो गया, चाहे पूरा खानदान आपका क्यों ना मर गया पीछे, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो घर पर जाते समय ले जाओ, अगर ले लिया तो फिर वापस साथ संगति में नहीं बैठने दिया जाएगा। जाओ फिर करो, फिर बचाओ अपने परिवार को। अगर तुम ही बचाने वाले हो ना तो तुम ही बचाओ फिर अपने परिवार को। वो रोग मुक्त अगर तुम ही कर सकते हो अपने बेटा बेटी को, परिवार को, तो तुम ही करो फिर। अरे विशेष संदेश में गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी। गुरुदेव करें 2011 की बात है, जयपुर का एक भगत था, उसकी पत्नी नहीं मानती थी, अकेला उपदेशी था। वो आने लगा सत्संग में, सत्संग में आने लगा तो रास्ते में उसकी औरत का फोन आया। कहा कि कहाँ हो? बोला सत्संग में जा रहा हूं। बोले वापस आ जा, बेटा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा सख्त। उसने कहा कि नहीं, मैं तो सत्संग में निकल पड़ा।
पास में हॉस्पिटल है, पैसे घर पे रखें, दिखा ले। इतना कह के उसने मोबाइल काट दिया और गुरुदेव कह रहे उसने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। 3 दिन तक वो सत्संग में रहा, उसने मोबाइल को बंद ही रखा, खोला ही नहीं। तीसरे दिन उसने जैसे मोबाइल को ऑन किया, तुरंत घरवाली का फोन आया। बोला कहाँ हो? बोला सत्संग में हूं। बोला कमाल हो गया। क्या हो गया? बोला ऐसे ऐसे लड़का सख्त बीमार था, मैं हॉस्पिटल में ले गई और लड़के ने बताया होश में आने के बाद कि ऐसे ऐसे एक लंबा सा सफेद कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आया और मेरे को यमदूत पकड़ कर लेकर जा रहे थे और उसने झटका देकर मेरे को छुड़ाया। बोला ये मेरी आत्मा कहाँ लेकर जा रहा है? यमदूतों को भगाया। बोले तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं? बोले लंबे लंबे हैं क्या? सफेद सफेद बाल हैं क्या? सफेद कपड़े पहनते हैं क्या? बोला लड़का बता रहा था कि ऐसा आदमी आया एक। तो उस भगत की आंखों में आंसू आने लग गए। अब भाई और बहनों, उस भगत की उस दृढ़ता को देखकर परमात्मा ने उस मरते हुए परिवार को बचाया, उस बेटे को बचाया जिसने मोबाइल को वहीं स्विच ऑफ करके रख दिया कि कोई मरे तो मरे। और वो अगर ठेकेदार बन जाता, वापस अगर वो चला जाता वो घर पे या आश्रम में बैठकर भी इसी टेंशन में, हाँ क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो लड़के की रक्षा नहीं करता परमात्मा, तो कौन से दिन समझेंगे फिर हम? इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम सत्संग के लिए चलो तो अपने आप को जीवित मार लो कि मैं तो मर गया, अगर थोड़ा बहुत काम बिगड़ भी गया तो जाके संभाल लूंगा। और गुरुदेव कहते हैं फिर ऐसी आत्माओं के काम परमात्मा बिगड़ने नहीं देता। तो भाई ये रिप्लाई जिसने भी किया है, मैं तो शिवचरण ही समझ पा रहा हूं। कौन है ये शिवचरण, कहाँ का है? मेरी वैसे कोई किसी से यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं ज्यादा इस मामले में पढ़ता हूं। कोई सत्सेवक है तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ये जो भी भाई है, इस भाई से प्रार्थना है भाई आपने साथ संगति में आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर बैठकर अपनी भक्ति कर ले जैसे भी हो रही है। और लाइव भी क्यों जोड़ रहा है? तेरी मतलब की चीज़ें नहीं है फिर ये लाइव भी मत जोड़ा कर भाई। क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहा तू? इतना समय बैठकर भगवान का सुमरण करना, इतना समय तू यहाँ लाइव देख के तू बर्बाद कर रहा अपना, जब तेरे को साथ संगति के नियम ही तेरे को स्वीकार्य नहीं है। तो ये चीजें भाई और बहनों हमने ध्यान रखनी है। और साध संगति में जगत के किसी भी व्यक्ति को लेकर नहीं जाना है। आश्रमों में लेकर जाओ, गुरुजी के पास लेकर जाओ, लेकिन साध संगति में जगत वाला चाहे कितना ही यारा प्यारा है आपका, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी साध संगति में लेकर नहीं आना है। जो रजोगुण से दूर है और जिसने संकल्प ले लिया है भक्ति का, संकल्प लेकर जो साध संगति से जुड़ा है, वो फिर जगत का नहीं रह जाता। बाकी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो केवल गुरुदेव के सत्संग सुन रहा है या साथ संगति की वीडियो देख रहा है, संकल्प अभी तक लिया नहीं, रजोगुण से दूर हुआ नहीं, वो चाहे कितना यारा प्यारा हो, घर का सदस्य हो, आपने उस व्यक्ति को साथ संगति में भूल कर भी नहीं लाना है। नहीं तो भाई हम खुल के गुरु की महिमा नहीं कर पाते। वहां पर काल का दाव रहेगा ही रहेगा। काल किसी न किसी माध्यम से फिर वहां प्रवेश रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज अब आपको गुरुदेव का वो वचन सुनाता हूं, परमात्मा का सत्संग, जिसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं हमारे को हंस बनने की दिशा में। ध्यान से सुनना भाई और बहनों। यानी जो व्यक्ति यहां भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रहा करें। और ऐसे कौवे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं। वो जाएंगे तो उनकी आदत सुधर ही नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं। मिलने का अर्थ क्या है? गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे। गुरु जी कहते गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आ गए उनके फंद। तो यहां उस स्थिति को क्लियर किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं, ऐसे भगत भाई बहन जो सतगुरु के पास भी रहते हैं, यानी ये जो सत्संग है गुरुदेव ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठ के किया, और गुरुदेव ने उन आत्माओं के लिए किया, उन आत्माओं के लिए संकेत किया जो आश्रम में परमानेंट सेवादार हैं, जो गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार थे, कोऑर्डिनेटर थे, जो आश्रम में ज्यादातर रहा करते थे। तो गुरुदेव उनके लिए संकेत कर रहे हैं कि गुरु के पास में रहकर भी यदि आपने बुराइयां नहीं छोड़ी, आप यदि हंस नहीं बने, यदि वही बगुले जैसी आदतें रही, तो आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते, कभी भी। तो गुरुदेव ने तो उनके लिए भी कह दिया जो आश्रम में उनके साथ में रहा करते थे। ऐसी आत्माएं भी
जो अभी तक निर्विकार नहीं है, कामी क्रोधी लालची वाली कैटेगरी में हैं, वो आत्माएं चाहे गुरु की गोद में बैठकर भक्ति कर लो, उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब हमने निर्विकार बनना पड़ेगा। जीव की औकात नहीं है, लेकिन जीव अपनी औकात गुरु से प्रार्थना करके रो रो के बना सकता है। गुरु की भक्ति ज्यादा से ज्यादा मर्यादा में रह के करके बना सकता है, गुरु को प्रसन्न करके कर सकता है। तो यदि आप अभी इन्हीं सब विकारों में लिप्त हैं, तो गुरुदेव भगवान की ज्यादा से ज्यादा महिमा करके, उनको प्रतिदिन भोग लगा के, उनकी आरती उतार के, परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करके आप जी भी साध संगति में आने योग्य हंस बने। अब देख लो भाई और बहनों, बड़ी मुश्किल से 100 जोड़े होंगे या 100 भाई बहन होंगे, 100 जो रजोगुण से दूर हैं, ज्ञान को आधार बनाकर। एक होता है कि जैसे बुढ़ापे की उम्र हो गई, अब कौन उसको रामलीला करने देगा, इसलिए वो तो जो मर्जी करे अब या ना करे, उसकी तो मजबूरी हो गई। उस भाई की तो मजबूरी हो गई, उसके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसकी तो खटिया बाहर डाल दी, बुढ़िया अलग वो अलग, और वो भगत भी है, उसकी तो मजबूरी है, छोड़ना तो अभी नहीं चाहता वो। ऐसे लोग उस कैटेगरी में नहीं है जो रजोगुण से दूर हैं। ज्ञान को आधार बनाकर हमने मन को मारना पड़ेगा, मन जीती बनना पड़ेगा। ऐसे आत्माओं के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि हंस बनने की दशा में आगे बढ़ो, हंस बनने की दशा में। तो बड़ी मुश्किल से परमेश्वर रामपाल जी की संगत में, देश विदेश में जितनी भी संगत है करोड़ों में, बड़ी मुश्किल से 100 आत्माएं ऐसी होंगी, और वो भी जो साध संगति से जुड़ी है, क्योंकि ज्ञान आधार केवल साध संगति में है। गुरु को परमात्मा केवल साध संगति में माना जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो बड़ी मुश्किल से पूरे विश्व में 100 आत्माएं ऐसी हैं जो पूर्णतया रजोगुण से दूर हैं, संकल्प ले चुकी हैं, भक्ति दृढ़ता से कर रहे हैं, और गुरु ने भी जिनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना दिया है। तो सोचिए, अभी तक तो केवल भाई और बहनों 100 आत्माओं को ही परमात्मा ने सतलोक के लिए सिलेक्ट किया है, किस ब्रह्मांड में, केवल 100 आत्माओं को। और 100 की भी अंतिम समय तक परीक्षा चलेगी, अंतिम श्वास तक। गुरुदेव कहते हैं, पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो जोले बहुत हैं, घर आ ले तब जान। उनको भी अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो विषय वासनाओं से दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने तो मेरा मन जीत लिया। कुछ नहीं जीता। परमात्मा कहते हैं, विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग, और सत नाम के सुमरण बिना ये मिटे न मन का दाग। जैसे अग्नि काठ के माही, व्यापक है पर दिखत नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा, व्यापक सकल दीप नो खंडा। अगर मन में जरा भी अहंकार आ गया ना इस बात का कि मैं रजोगुण से दूर हो गया, अहंकार भाव से, उसी समय भाई और बहनों, जैसे परमात्मा कहते हैं, जो होते हैं ना अंगारे, अंगारे के ऊपर वो राख आ जाती है, ऐसा लगता है कि यहां पर है ही नहीं कुछ, और जरा सी वो राख हटाओ, अंदर से बिल्कुल चमकते हुए अंगारे। तो ये 5 विकार हमारे अंदर ही रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। ये तो सतगुरु जरा इनके ऊपर हल्की हल्की राख डाल देता है ताकि हमें भक्ति में बाधा ना हो। अगर जरा भी उसको अगर कुरेचने का तुमने वो प्रयास किया व्यर्थ में, मोबाइल में यदि तुमने मोबाइल में बकवास देखने का वो प्रयास किया और मन में कोई दोष पैदा करने का प्रयास किया, जैसे उस राख को हटाओगे अंदर से वो विषय वासना तुरंत आ खड़ी होगी वापस काल के जाल में। तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, मालिक से बारंबार, हंस बनने का समय बहुत कम है। जितनी आत्मा जाएंगी सतलोक, सतगुरु के धरती पर रहते सहते जा सकती हैं, इसके बाद नहीं। तो कोशिश करो, मुट्ठी भर भी समय नहीं है, मुट्ठी भर भी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यानी जो व्यक्ति यहां भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रहा करें। और ऐसे कौवे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं। वो जाएंगे कि उनकी आदत सुधर ही नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं। मिलने का अर्थ क्या है? गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे। गुरु जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कही अंध, वह दुखी संसार में आ गई उनके फंद। तो यहाँ उस
स्थिति को क्लियर किया है। राजकुमार दास भगत जी हैं, इन्होंने मैसेज किया है, ये ज्ञान गंगाकर जी ने करा का फोटो लगा रखी है। किस काम का सेवा चालू है भगत जी? दास ने ऊपर जो गूगल पे फ़ोन नंबर डाले हैं कि भाई सेवा चालू है, तो भगत जी कह रहे किस काम की सेवा चालू है? अगर काम के लिए सेवा डालोगे तो फिर सेवा कहाँ हुई भाई फिर आपकी? जैसे पिछली बार दास ने मैसेज डाला कि सभी भाई बहनों को थालियां भेजी जाएंगी, जिस जिसको थाली चाहिए वो अपना अपना पैसा भेजो। तो आपने सेवा डाल दी, बदले में आपको चंवर भेज दी, आपको थालियां भेज दी, तो वो सेवा कहाँ है? वो सेवा में काउंट नहीं है आपका पैसा। वो तो आपने पैसा डाला, बदले में आपको हमने कोरियर भेज दिया, आपका माल आपको भेज दिया। ये सेवा है? ये वीडियो बन रही है, सेवा नहीं है क्या भाई? दास कुछ काम तो कुछ कर नहीं पा रहा इन सेवाओं के मध्य। मेरा परिवार कैसे चल रहा है? ये सेवाएं कैसे हो रही है? वीडियो कोई ऐसे बन रहे हैं क्या? कोई सेवाओं के लिए बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, गाड़ी है, खर्चे हैं, ये सेवा नहीं है भाई। ये सेवा थोड़ी है कि आपने चवर का पैसा डाला और मैंने आपको चवर भेज दिया, वो सेवा थोड़ी है। वो तो आपने सामान मंगवाया, मैंने आपको भेज दिया सामान। तो ये सेवा ही है, सेवा है तभी ये सेवाएं हो रही है। जिस दिन ये सेवा नहीं होगी, आप भाई बहनों की तरफ से जो परमात्मा आपसे जो प्रेरणा करके लगवाते हैं, तो मैं अपना कोई छोटा मोटा मैं अपना कोई काम धंधा देखूंगा, फिर ये सेवा थोड़ी हो पाएंगी। फिर थोड़े आप ये लाइव वीडियो देख पाओगे, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या क्या गलतियां कर रहा है, कैसे कैसे सावधान होना है, ये थोड़ी जानकारी आपके पास आएगी। फिर थोड़ी हो पाएगी ये। तो सेवा वो ही है, ये सेवाएं चल रही है सारी। दास सुबह उठता है, रात को सोता है, जो भी करता है सेवा ये हो। 1 रुपया खर्च होता है चाहे लाख रुपया खर्च होता है। दास के घर पे आप सबको पता है पिछले 3-4 महीने से 5 ज्योतियां जल रही है। महीने का 1 क्विंटल घी डलता है, और घी दास को डेयरी का नहीं लाता, मजबूरी में जब नहीं मिलता, नहीं तो गांव जाकर दास 1000 रुपये का देसी घी लाता है, 1000 रुपये किलो वाला, कभी 2 क्विंटल, कभी 1.5 क्विंटल। हर महीने का 1 क्विंटल घी लगता है हवन में, जो दास के घर पर जल रही है सात संगत वाले भाई बहनों के लिए। तो 1 महीने का वो जो 1 लाख रुपए का जो घी जल रहा है, वो सेवा नहीं है क्या? महीने का कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है दास का। तुम सोच रहे हो कि ऐसे पवन दास लाइव आ जाता है, ऐसे वीडियो बन जाते हैं, पूरा परिवार लगता है दिन रात, जब जाके एक वीडियो तैयार होता है। और दास के कम से कम 12 घंटे लगते हैं, तब जाकर उस वीडियो के छोटे छोटे वीडियो बनते हैं। दास के तो स्मरण भी ढंग से नहीं हो पाते इन सेवाओं के चलते। आप कहते हो कि कौन सी सेवा चालू है? तो ये सेवा नहीं है जो सारे दिन जो हमारी जो चक्री बंदी रहती है, ये सेवा नहीं है। तारीखों पे जाता हूँ, गाड़ियां लेके जाता हूँ, सारा खर्चा है, वो सेवा नहीं है। मैं कोई मर्डर करके थोड़ा ना कोई जेल में गया था। आप लोगों तक संदेश से पहुंचाने के लिए तो मेरे ऊपर उन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं। तो तारीखों पे जाना, वो खर्चा वर्चा, वो सेवा में नहीं आएगा क्या? भाई ये सेवा ही है सारी, और सेवा क्या होती है बताओ? तो अब सबने सेवा नहीं करनी भाई। 1 रुपया मत डाल देना गलती से, जो भाई बहन रजोगुण में है। आपके घर पर चाहे 1 करोड़ रखें, अपने घर पे रखो भैया, अपने और काम में लो। पवन दास को मत भेज देना बिल्कुल भी। डाल भी दोगे तो आपकी सेवा नहीं लगेगी। मुझे तो नहीं पता चलेगा किसने डाला किसने नहीं डाला, लेकिन परमात्मा की नजरों में आपकी वो सेवा स्वीकार्य नहीं होगी। जो भाई बहन रजोगुण से दूर हैं, सही भक्ति कर रहे हैं, हंस आत्मा हैं, परमेश्वर की मर्यादाओं में हैं, आपको सारी बातें बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप अपनी सेवा लगाना भाई, नहीं तो सेवा मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। दास अपना मूंगफली का ठेला लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो खुद की एक मजबूरी सी बन रही है, क्या करूं मैं? मुझे कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है कि तुम भाई बहनों की सेवा के ऊपर अपना परिवार चलाना। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा कब ये सेवा ले, कब मैं अपना छोटा मोटा काम धंधा करूं, लेकिन मालिक ही नहीं चाह रहा तो मैं क्या करूं? तो सेवा केवल उन्हीं की स्वीकार्य होगी जो रजोगुण से दूर हैं और साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल उन्हीं की। बाकी भैया चाहे आप कितना ही धनवान हो, कितने पैसे वाले हों, आपका 1 रुपया भी स्वीकार्य अब नहीं होगा, क्योंकि यहां दास कोई लोभ लालच के चक्कर में सेवा नहीं कर रहा है। मेरा मकसद आपसे कोई धन लेने का नहीं है। दास को तो परमात्मा प्रेरणा करके वीडियो बनवाते हैं आप लोगों से भी माया से दूर रहने के लिए। मैं कैसे आपकी माया अपने घर में घुसेड़ूंगा? तो केवल उन्हीं भाई बहनों के लिए सेवा चालू है, और ये सेवा चालू रहेगी जब तक दास सेवा में है। अब ऐसा नहीं है कि 5 दिन बाद बंद हो गई, 6 दिन बंद हो गई।
आप भाई बहन कभी भी अपनी सेवा लगा सकते हैं, किसी भी समय लगा सकते हैं आप। दास ने दोनों नंबर दे दिए हैं, गूगल पे फोन पे के, लगवा सकते हैं आप। तो ये छोटा सा संदेशा था, बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा जुकाम खांसी वाला चक्कर है, ज़्यादा बोला नहीं जाता, वरना फिर खांसी आती है। तो बस केवल ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसमें भी भाई और बहनों ये परीक्षा है भक्तों की, ये भी एक परीक्षा होगी अब सात संगति से जुड़े भाई बहनों की। अब बहुत सारे भाई बहन तो सात संगतियों से पीछे कदम हटा लेंगे, कई मुझ पवनदास से राग देवे से ईर्ष्या कर लेंगे। ये आया बड़ा नियम बताने वाला, ये कहेगा वैसे चलेंगे क्या हम? अरे भैया मेरे अनुसार नहीं चलना, मेरे अनुसार नहीं चलना भाई, और ना मैं चलाना चाहता मेरे अनुसार। मैंने तो संदेशा दे दिया, अब आपको क्या लगता है आप जी वैसा करो। तो बहुत सारों के तो मन में दोष आ जाएगा, ये कौन होता है मैं रोकने वाला, हम तो जाएंगे सात संगतियों में। अब भैया जिसके घर पर सात संगति है वो जाने, आपको रोकेगा या फिर वहां बैठाएगा आपकी पूजा करेगा, वो जाने। अब मेरा काम तो संदेशा देने का है। मेरे घर पर तो सात संगतियां हैं नहीं, ना मेरे घर पर सात संगतियां हो सकती, क्योंकि मेरा जो बड़ा लड़का है लोकेंद्र दास, उसने भाई अपनी रमेणी कर ली, अपनी पसंद की लड़की से उसने रमेणी कर ली, जगत वाली वो लड़की है। हालांकि वो उसको साल भर से उसको भक्ति वो बता रहा था, सिखा रहा था। नाम ले रमेणी होते ही उसने संकल्प दीक्षा ले ली, लेकिन है दोनों रजोगुण में। तो मेरे घर पर भी नहीं हो सकती सात संगति। अगर मैं ये सोचता कि भाई मेरा लड़का भी रजोगुण में है और मैं ये मैसेज डालूंगा तो फिर मेरे घर पर भी नहीं होगी, तो नहीं हो तो ना हो। नियम सबके लिए बराबर है, नियम पानी सबके लिए बराबर है। अगर पक्षपात करूंगा तो सबसे पहले मैं ही मरूंगा। कबीर सागर की वाणियां नहीं पढ़ी क्या? पक्ष करेगा जो नीचे गिरेगा। अगर नाद वाले गुरु के वचन वाले शिष्य अगर पक्षपात करेंगे तो वो भी नीचे गिरेंगे। तो मेरे घर पर भी सात संगति नहीं हो सकती भाई, क्योंकि मेरा जो बड़ा लड़का है वो भी रजोगुण में है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सेवा भी कर रहा है। लेकिन नियम तो नियम है भाई, मैं सात संगति नहीं रखवा सकता, इसीलिए जयपुर में सात संगति नहीं है। बार बार भाई बहनों ने सात संगतियां रखवाई है, उनसे संपर्क करो। यूपी में कौन रखवा रहा है, एमपी में कौन रखवा रहा है, मैसेज तो हम डालते ही नहीं सार्वजनिक। तो जहां जहां आपकी जानकारी है, आप भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करो, उनसे पूछ लो पहले सारी बातें कि भैया आपने पवन भगत जी का लाइव देखा कि नहीं देखा, आप उस मर्यादा में रह के सात संगति रखवा रहे हैं कि नहीं रखवा रहे हैं। उसके बाद में आप वहां जाओ और सात संगति में आने वाले से प्यार प्रेम से प्रार्थना करो कि पवन भगत जी जब लाइव आए थे विषय वासना के बारे में बताया था, आप भगत जी उस मर्यादा में हो क्या? और वो कहे कि हाँ भगत जी मालिक की दया है, तो आओ फिर अंदर। वो कहते हैं नहीं भगत जी मालिक की दया नहीं है, तो भगत जी देखो खाना पाना खाओ, चाय पानी पियो, जो भी है, बाकी भगत जी सात संगति में फिर आप अलाउ नहीं है। तो पूछना भी है आने वाले को, ये नहीं कि साहब ये तो मेरा जानकार है, वो तेरा भले जानकार है, तेरे को क्या पता मुंह कड़ा करके आया 2 मिनट पहले। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, फिर आप दोषी नहीं रहेंगे। 24 घंटे आपके पाड़ोस वाला भगत जो आपको पता कि ये रजोगुण से दूर है, यानी मैं पवन दास भी अगर सात संगति में जाता हूं और जिस भगत के घर पर सात संगति है उसकी जिम्मेदारी बनती है वहां पहुंचते ही सबसे पहले मेरे से ही प्रार्थना करेगा, सच्चाई भगत जी जो लाइव वीडियो में जो बातें हुई थी रजोगुण को लेकर, तो आपके ऊपर मालिक की दया है क्या? और मैं कह दूं हाँ भगत जी मालिक की दया है दास के ऊपर, मैं उन मर्यादाओं में हूं, तो एंट्री है अंदर, नहीं तो चाय पानी पिला के वापस बाहर करो। तो भैया नियम सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि पवन दास कोई अपनों को छोड़ता है। मेरा कोई अपना पराया नहीं है, मेरा अपना केवल मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, और कोई नहीं है भाई। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। तो कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर लागू हैं, तभी मालिक दया करेंगे, नहीं 2 मिनट में उठा बैठेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, हड़के मत लेना इस मार्ग को। तो केवल सात संगति से जुड़े हुए और रजोगुण से पूरी तरह से दूर वही भगत भाई बहन अपनी सेवा जब मर्जी कभी भी कितनी भी कैसी भी लगा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बाकी लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर लगानी है तो भैया परमात्मा से प्रार्थना करो, पहले रजोगुण से दूर हो जाओ, कम से कम 2-3 महीने रिहर्सल करो। यदि आप 2-3 महीने रजोगुण से दूर रह चुके हैं, यानी 2-3 महीने जो रह जाएगा इसका मतलब परमात्मा दया कर रहा है, तो वो भाई बहन सात संगति में सेवा लगा सकते हैं, दूसरे भाई बहन योग्य नहीं है। और भैया मैं जो मैसेज देता हूं ना, मैं ये नहीं देखता कि कौन मेरे विरोध में आएगा, कौन मुझे अच्छा बताएगा, कौन मुझे बुरा बताएगा। मैंने ना कोई संत बनना, ना कोई महाराज बनना, ना कोई आश्रम खोलना, ना कोई मान बढ़ाई चाहिए, ना मैंने किसी का कोई पैसा टका चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया।
दास तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गुरु का गधा बन के आप लोगों को संदेशा दे रहा है। जब तक मालिक सेवा दे रहे हैं, जब तक घर परिवार चल रहा है, तब तक ये सब कुछ सांगवाज हो रहा है, बन रहे हैं वीडियो। जिस दिन सेवा नहीं होगी, अपना मेहनत मजदूरी करेंगे, कहीं काम धंधा करेंगे, और हो पाएगी तो सेवा भी करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। इतना ही है। ये ना सोचना कि भाई पवनदास तो अपने अपने परिवार को, अपने मिलने वालों को बचाता होगा। ना भैया, जो गलत है वो गलत है, जो साथ संगति की मर्यादाओं में नहीं है वो नहीं है। मेरा लड़का अपने घर पर बैठ के मालिक की जो मर्जी चर्चा करे, आरती करे, कुछ भी करे, साथ संगति में वो जाने का अधिकारी नहीं है, और ना जाएगा मेरे साथ कभी, जब तक वो रजोगुण में है। ये ध्यान रखना इन बातों का। ना मेरे घर पर जहां मैं रहता हूं वहां साथ संगति नहीं हो सकती। अगर मैंने रखवानी है तो मेरे घर से अलग दूसरी जगह लेकर मैं साथ संगति रखवा सकता हूं, और उस साथ संगति में फिर मेरा लड़का यदि रजोगुण में है वो भी अलाउ नहीं है। तो भैया ये नियम सबके ऊपर लागू हैं। ये नियम है तभी भगवान का साथ है। ये नियम नहीं है तो देख लो इन आश्रम वालों की क्या दुर्गति हो रही है, क्या हालत हो रही है इनकी। गधे घोड़े सब इकट्ठे हो रहे हैं, कोई मान मर्यादा नहीं है। तो नियम मर्यादा सबके लिए समान है। तो भाई और बहनों, आज के लाइव में केवल इतना ही। छोटी मोटी बातें रह गई हों तो परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो बाद में बता देंगे। बाकी मोटी मोटी बातें आप सभी भाई बहनों के समझ में आ गई होंगी। अगर आप रजोगुण से दूर हैं, आप चाहे अमेरिका बैठे हैं, चाहे जापान बैठे हैं, चाहे श्रीलंका बैठे हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हैं, और यदि कहीं कोई साथ संगति है, उन भाई बहनों से संपर्क करो। आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, नो प्रॉब्लम। सीमाओं की कोई बाध्यता नहीं है कि राजस्थान का भगत नहीं आएगा, यूपी का नहीं आएगा। चाहे विदेश में जाओ, चाहे विदेश के यहाँ आओ, जो रजोगुण से दूर हैं, जो मर्यादाओं में हैं, जो मर्यादाएं आपको बता दी गई हैं। क्योंकि अब सात संगतियों में केवल हंसों की एंट्री होगी, और लास्ट का समय चल रहा है। परमात्मा ने भक्तों को छांटना है, और ये देख लेना बस उतने ही भगत जा पाएंगे जो भगत इस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे, हंस बनेंगे। बाकी सब भीड़ है, ये भीड़। अब कौन विश्वास करे इन बातों पर? इन आश्रमों में लाखों करोड़ों जुड़े, सब भीड़ है। भीड़, कति भीड़, निरी भीड़। जो बातें आज आपको बता दी गई हैं, जो साथ संगति में आने के अधिकारी हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा के विमान में पैर रखने के योग्य है। भले आप 10 साल से साथ संगति से जुड़े हैं, यदि आप भी रजोगुण से दूर नहीं है, आप भी अभी टिकट बनवाने के अधिकारी नहीं हैं। और कोशिश करो, और प्रयास करो, मालिक को रिझाओ, प्रसन्न करो। विकारों से दूर होना पड़ेगा भाई। विकारी आत्मा कभी सतलोक नहीं जा सकती। हम शब्द पढ़ते हैं, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। तो निर्विकार कौन? हमारा गुरु। और गुरु क्या कह रहा है? गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। सतगुरु क्या चाहता है? हमें अपना जैसा बनाना चाहता है। कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। हमारे सतगुरु रजोगुण में है क्या? और सतगुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाकर सतलोक लेकर जाऊंगा। तो सतगुरु जैसा बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? सारी जिंदगी ऐसे ही धक्कमपेल में रहोगे तो नहीं ले जाएगा सतगुरु। त्रिकुटी पर जाकर छोड़ देगा। यहां से तो सबको ले जाएगा त्रिकुटी पर, सभी जाएंगे, जगत वाले, शराब पीने वाले सभी जाते हैं। त्रिकुटी पर जाकर फैसला होगा। फिर वहां सतगुरु साइड में कर देगा, बेटा वहां तेरे को क्या बताया गया था, क्या सत्संग सुनाए गए थे कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे, भगत कावे सोए। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तेरी समझ में नहीं आ रही थी? तूने कानों में रुई दे रखी थी, और तेरे को खोल खोल के बताता मैं, नाड़ा खोल के बताऊं तेरे को, कैसे बताएगा फिर और सतगुरु? तो समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। शब्द सैन सतगुरु पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। और मूर्ख के आगे फिर बीन बजाने से फायदा नहीं है। तो भगत बनना पड़ेगा। मात्र 3 साल का भी समय नहीं है, 3 साल का भी अगर नहीं पार हुए तो यहीं सुअर बन के गंदगी में नाक रगड़ते रहोगे। क्योंकि मनुष्य जन्म में भी हमारी वो बुराइयां नहीं छूटी, तो सुअर बन के फिर क्या होगा? वो कसर परमात्मा वहां पूरी करेगा फिर। तो सतगुरु खोल के नहीं बताएगा पूरी बात को खींच खींच के। तो ये दास खड़ा कर दिया सतगुरु ने खींच खींच के बताने के लिए, इतने सारे वीडियो बना दिए। अब भी कोई नहीं सुधरेगा ना, तो करो अपनी मनमानी। फिर मनमानी करने वाले के लिए किस ब्रह्मांड बहुत बड़ी जेल है। घूमते रहो, 84 लाख योनियां हैं, धक्के खाते रहो। भैया यहां तो जबरदस्ती इन चीजों से पीछा छुटवाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आपका पति, आपकी पत्नी आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो तो काल प्रेरित हैं, वो डराएंगे, धमकाएंगे। आपने क्या करना है? फिर सतगुरु का क्या प्रोटेक्शन है आपके साथ में? सतगुरु पे फिर आपका क्या विश्वास है?
आप तो अपनी पति के प्रति समर्पित हैं। अरे रहो समर्पित अपनी पति और पत्नी के प्रति, अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन विषय वासनाओं को लेकर नहीं। अन्य कोई सलाह मशवरा है, कोई अच्छी बात है, उनमें समर्पित हो जाओ, लेकिन विषय वासना में पति पत्नी वाला समर्पण भाव नहीं चलेगा। यहां तो पूरी तरह पतिव्रता बनना पड़ेगा, प्योर आत्मा। तो बताओ क्या भक्ति होगी फिर आपकी? मन में तो दिन में भक्ति करते हो, रात को विषय वासनाओं का खेल खेलते हो हैं। दिन में तो गंगा जल लाए हरिद्वार जाके पैदल जाके हैं, और रात को उसके अंदर नमक घोल रहे हो। क्या करोगे उस गंगा जल का फिर तुम? तो दिन में तो भगवान की भक्ति कर रहे हो, आरती उतार रहे हो, चवर कर रहे हो, रात को तुम जो है मतलब नाक रगड़ते रहते हो गंदगी में। तो भगवान मिलेगा ऐसे? वो भक्ति किसी काम की है? वो गंगा जल किसी काम का है जिसमें घर पे लाके तुम उसके अंदर जो है गंदगी डाल रहे हो? कौन पिएगा उसको? तो भैया भक्ति के लिए सबसे पहले इस मंदिर को शुद्ध करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद हमारा शरीर है। जब तक ये शुद्ध नहीं है, भगवान इसमें आके विराजमान नहीं होगा, चाहे लाख जन्म लगे रहना घंटी बजाने के लिए। बहुत सारी बातें भाई और बहनों बताते रहते हैं, आगे भी मालिक दया करेंगे तो बताते रहेंगे। बाकी ये सात संगति है, भीड़ का मार्ग नहीं है। चाहे एक भी भगत सात संगति में ना रहो, और चाहे पूरी दुनिया आ जाओ, पूरी दुनिया आ जाएगी तो मुझे कोई वो खुशी नहीं, और सारे भाग जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं। पवन दास का तो पहला नियम है, आप सबको बता रखा है, जिस दिन सेवा समाप्त उसी दिन मूंगफली का ठेला। इच्छा हमारी कुछ है नहीं, खर्चे हमारे कुछ है नहीं। ये खर्चे तो तब तक है जब तक आप लोगों की सेवा में है, बाकी फिर कोई खर्चे नहीं, कोई इच्छा नहीं। घर में 4 मेंबर हो गए अट्टे कट्टे, 2 लड़के, एक मैं, एक भाई का लड़का। और भाई का लड़का तो हमारे से भी ज्यादा अट्टा कट्टा हो रहा है। मेरी कमर में पैंट टाइट रहती है, उसके मेरी कमर में पैंट ढीली रहती है, उसके टाइट रहती है। तो भैया 4 हो गए सिक्योरिटी गार्ड। किसी भी कंपनी में जाएंगे 10-12 हज़ार रुपये तो महीने के मिलेंगे। बढ़िया बैठ के मालिक का सुमरण करेंगे, और अपना कोई आएगा तो गेट खोल देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। नहीं तो दही बड़े दास को बनाने आते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? 4 जने हैं, 2-2 जने दुकान लगा लेंगे, एक की एक जगह, दूसरे की दूसरी जगह। बढ़िया दही बड़े बेचेंगे, बढ़िया खाएंगे, और बढ़िया भगवान की भक्ति करेंगे। कोई टेंशन नहीं है भाई। टेंशन वहां होती है जब आदमी का कोई स्वार्थ होता है। जैसे आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर, इनका स्वार्थ है, इनका स्वार्थ है संगत को भ्रमित रखना, संगत को फ्री छूट देना नियमों में। ये अगर संगत को इस प्रकार से टाइट कर दें, ये क्या कर लेंगे? ये इनके खुद के खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो दास के खर्चे भगवान चलाता है, संगत नहीं चलाती। संगत केवल निमित्त बन रही है, वो भी उसकी सेवा लग रही है। इन आश्रमों में देख लो ना, सेवा देने वालों की क्या दुर्गतियां हो रही है, कैसे उनका पैसा राजनीति में लग रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है। यहां कम से कम ये तो तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी बातें भाई और बहनों, ज़्यादा कहना उचित नहीं है। समझदार को तो संकेत ही काफ़ी है। बाकी तो चाहे सात संगति हो, चाहे सतलोक आश्रम हो, 2, 4, 5, 10 आदमी तो ऐसे हमेशा रहते ही हैं, जिनको कभी बातें समझ में नहीं आती। उनके तो काम ही होते हैं बकवाद करने के। तो किन किन भाई बहनों को सेवा देनी है, सेवा करनी है, उनके लिए दास ने ऊपर मोबाइल नंबर डाल दिए, गूगल पे, फोन पे नंबर, वो जब मर्जी सेवा कर सकते हैं। बाकी लोग भैया चाहे कितना पैसा रखा आपकी पेटी में, अपने घर पे रखना, हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ने नियम दास को समझा दिए, जो प्रेरणा कर दी, मैं केवल वही संदेशा दूंगा। उसमें चाहे मेरा बुरा हो चाहे मेरा अच्छा हो, वो फिर परमात्मा के हाथ में है। उसमें फिर अपना बीच में कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में मालिक के आशीर्वाद से केवल इतना ही। फिर परमात्मा दया करेंगे तो भाई बहनों के बीच में उपस्थित होंगे, और दास भी कोशिश करेगा कहीं, क्योंकि मैं देखूंगा कि भाई सात संगति कहाँ कहाँ है। मेरे को कोई जैसे सात संगति भाई बहन रखवा रहे हैं तो व्हाट्सएप तो मुझे करेंगे, तो दास देखेगा, वहाँ पर इंक्वायरी करेगा कि भाई वहाँ पूरी मर्यादा है कि नहीं है, किस हिसाब से है। दास वहीं जाने का प्रयास करेगा। जरूरी नहीं है कि मैं जाऊँगा। और मान लीजिए 5 जगह सात संगति है, 5 भगत बहुत अच्छे हैं, तो दास को 5 जगह थोड़ी जाएगा। एक जगह गए तो 4 गलत थोड़ी हो गए, नहीं। लेकिन जाऊंगा मैं पूरी अपनी तफ्तीश करके, आंख बंद करके उठा के थैला नहीं दौड़ूंगा मैंने अपनी भक्ति मर्यादा बचानी है। ऐसे रजोगुणी परिवार का साथ संगति में जाकर अगर मैंने पानी भी पी लिया तो मेरे अंदर भी रजोगुण वाले विकार आएंगे। बड़ी मुश्किल से तो भक्ति बन रही है, क्यों बर्बाद करूं मैं? हमने बाहर का खाना पीना क्यों छोड़ा? ये तीनों गुणों के प्रभाव को डाउन करने के लिए। तो घर में तो चलो हमारी मजबूरी है, घर में अगर कोई रजोगुणी है
तो भैया वो बेटे की बहू तो खाना भी बनाएगी, साथ में मालिक की आरती भी करेगी, वहाँ दोष नहीं है कोई, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ हम आसानी से हम बच सकते हैं और वहाँ भी जाकर ये बकवाद करेंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे। तो भाई बहन कोशिश करो, प्रयास करो परमात्मा को और अधिक प्रसन्न करने की, खुद भी कोशिश करो इन बुराइयों से दूर हटने की। अरे बच्चे पैदा करके वंश चलाना कोई जरूरी नहीं है इस मार्ग में। परमात्मा कहते ये आवन जान बखेड़ा, यहाँ कौन बसावे खेड़ा। अरे आना जाना बखेड़ा है ये, क्यों काल का भोजन तैयार कर रहे हो? अगर समझ में आ गया चलो रमणी हो गई तेरी, बहुत अच्छी बात है। बच्चे पैदा करना कोई जरूरी है? कोई ये दुनिया कर रही, क्या कर रहे हैं सारे? कोई ठेला लगा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चपड़ासी है, कोई क्या है, कोई क्या है। सारा दिन पूरी दुनिया बेगार में घूम रही है, तो कौन सा उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा? तो मालिक की भक्ति करो। ठीक है रमणी हो गई, अब तेरा खाना बनाने वाली, तेरे कपड़े धोने वाली आ गई, तेरे को भी आसान हो गया, उसको भी बैठे बैठे राशन मिल जाएगा, तू काम करेगा, वो तेरे घर पे काम करेगी। भाई बहन के रिश्ते बनाओ, अपनी भक्ति करो। क्या मिलेगा उस गंदगी में? क्या नाक रगड़ना उसमें? वो तो वैसे तो विकार है, तुम्हें पता कि विकार भगवान को बिल्कुल भी नहीं है पसंद, और फिर भी हम जानबूझकर विकार कर रहे हैं, फिर भक्ति का भी दिखावा कर रहे हैं, फिर हम भगत हैं। तो ये तो भाई और बहनों देखो, फिर अपने अपने बुद्धि विवेक की बात है, दबाव की बातें नहीं है। ये तो बहुत ही अग्रिम लेवल की बातें हैं। कोई विशेष, कोई बिरला आत्मा होंगी जिनके समझ में आएंगी, और कोई बिरले होंगे जो इन चीज़ों का सामना करेंगे। बाकी तो गरीबदास जी ने कह दिया, दास गरीब कह नर लोई, सतगुरु को चीन बिरला कोई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। तो भाई बिरला सूर बनो, तब फायदा है ये संघर्ष करने का, भक्ति करने का, दो नाव की सवारी में नहीं। तो भाई और बहनों आज की साथ संगति में इतना ही। मन कर्म वचन से दास से कोई गलती हो गई तो सभी भाई बहनों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। वो अपने स्टेट में रहे सब दूसरे